किस्मत। हाँ, किस्मत। किस्मत। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार किस्मत को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम अक्सर लाइफ में किस्मत को बार बार ही दोष दे रहे होते हैं कि अगर वो मेरी लाइफ में हुआ तो मिलेगा, चाहे हम मेहनत करें या ना करें। एक चमन लाल नाम का कबाड़ी वाला था। वो दिन रात धूप में इधर उधर घूमकर टूटा फूटा सामान इकट्ठा करता था और फिर शाम को बड़े कबाड़ी वाले को बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था। एक दिन एक घर से सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना पानदान दिया, जिसे मोल भाव करके 1 रुपए में कबाड़ी वाले ने खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ा तो एक घर ने और सामान बेचा। घर के मालिक को वो पुराना पानदान बेहद पसंद आया और उसने उस कबाड़ी वाले से मोल भाव करके 5 रुपए में खरीद लिया। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी जब उससे वो पानदान ना खुला तो वो वापस कर दिया और अपने 5 रुपए ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी वाले ने भी खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उससे भी वो पानदान ना खुला। अगले दिन रविवार था। रविवार को अक्सर वो बाजार के चौक पर सामान बेचा करता था। तो एक आदमी आया, उसने उसे 5 रुपए दिया और वो पानदान ले गया। मगर अगले रविवार को उसने वापस कर दिया क्योंकि उससे भी वो ना खुला। अब कोई चीज़ आपके पास बार बार आ जा रही है तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। उस कबाड़ी वाले के साथ भी हुआ। उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने वो पानदान गुस्से में आकर ज़मीन पर पटक दिया। और हुआ क्या, वो पानदान खुल गया। खुलने के साथ ही चमनलाल की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उसमें से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर ज़मीन पर गिर गए। उसने जल्दी जल्दी उन हीरो को उठाया और भागकर वहीं गया जहां से उसने पानदान खरीदा था। मगर पता चला कि वो घर बेचकर कहीं दूसरे शहर चले गए। उसने बहुत कोशिश किया मगर वो नाकामयाब रहा। कुछ समय के बाद उन हीरो को बेचकर वो संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ चमनलाल कहलाने लगा। देखिए, समय से पहले और भाग्य ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और यही तो उस कबाड़ी वाले के साथ भी हुआ। वो तो किसी तरह पानदान से छुटकारा पाना चाहता था मगर वो किस्मत ही तो थी जो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जिसने पानदान ने उसे सेठ बना कर। देखिए, आप लोगों ने 2 चीज़ पे फोकस किया, समय और भाग्य, फैक्ट है, लेकिन मैं 3 चीज़ पे किया। अगर हम कबाड़ी वाले की जगह पे होते और इतने सारे हीरे देखते तो जाहिर सी बात है हम लोग पागल हो जाते और अलग अलग विचार करने लगते कि गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे। लेकिन उस कबाड़ी वाले ने ऐसा नहीं सोचा। उसने तो उनको लौटाने का